तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्वारी पास से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं लोगों के उस पर बात करेंगे। करीब 20 से प्लस क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हैं जो लोगों की क्वेरी होती है। हम भी जब प्लान कर रहे थे, हमारे कई सारे क्वेरी थी, यूट्यूब कर रहे थे हम, चैट जीपीटी गूगल पे सर्च कर रहे थे, वो सब चीज़ें। तो वो सारी वीडियो क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन एक वीडियो में देने वाला हूँ। तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होने वाला है। जनरली लोगों का ये रहता है क्वेश्चन कि बिगनर क्या ये ट्रैक कर सकते हैं, क्या उनका पहला ट्रैक है तो क्या उनको ये ट्रैक चूज़ करना चाहिए, और क्या सोलो वुमेन के लिए ये ट्रैक सेफ़ है, या फिर कितने दिन में आप ये ट्रैक कर सकते हैं, मिनिमम कितने दिन रिक्वायर्ड है मतलब, और एक दिन में क्या ये पूरा ट्रैक कर सकते हैं, कई लोगों का ये भी रहता है। और क्या आप सेम डे में पांगरचूला और क्वारी पास सबमिट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। रेंटल वगैरह से रिलेटेड क्या क्वेरी रहती है, तो वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे टोटल कितने दिन रिक्वायर्ड, तो मैंने आपको बता दिया कि फूड मेन्यू से रिलेटेड, होटल फैसिलिटी, जो भी आप पैकेज लेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें, क्या क्या फूड मेन्यू रहता है, क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी आपको कहाँ तक मिलेगी, चार्जिंग आपको क्या ध्यान रखना चाहिए अगर आपके पास काफ़ी इक्विपमेंट हैं तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस से रिलेटेड। तो मैं ये कई सारे और भी क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको ये पूरी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि लोगों का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। अगर मेरा ये पहला ट्रैक है तो क्या ये बिगनर के लिए ये ट्रैक करना चाहिए उन्हें, क्या वो इजीली ये ट्रैक कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ये ट्रैक किया है और ये मेरा भी पहला ट्रैक है। 3 से 4 दिन का या 5 दिन का मैंने आज तक कोई ट्रैक नहीं किया। कश्मीर हिमाचल में मैंने 1 दिन का ट्रैक किया है, पर वो सिर्फ 1 दिन का था। तो ये 25-30 किलोमीटर का जो ट्रैक है ये मेरा पहला ट्रैक था, तो मैंने किया, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, पहला ट्रैक है आपका, तो आपको थोड़ा मॉडरेट या थोड़ा डिफ़िकल्टी साइड लग सकता है। वेट वगैरह आप थोड़ा कम कैरी कीजिएगा, आप इजीली ये ट्रैक कर सकते हैं। बाकी अगर आप 3-4 ट्रैक कर चुके हैं अभी तक, तो आपके लिए ये इजी टू मॉडरेट साइड रहेगा ये ट्रैक। बाकी सेकंड क्वेश्चंस पे आते हैं कि सेकंड क्वेश्चन ये रहता है कि लोगों का कि क्या बेस्ट टाइम रहेगा। तो देखिए, आपको अगर स्नो देखना है तो बेस्ट टाइम ऑब्वियसली जनवरी के बाद रहेगा। जैसे अभी जनवरी 1 पे स्नोफॉल हुआ था और अभी थोड़ा थोड़ा वहाँ पे स्नो है। इवन खुलारा बेस कैंप पे भी आपको मिलेगा और ऊपर समिट पे भी आपको मिलेगा, पर अभी कम है। 1-2 स्नोफॉल और हो जाए तो आई थिंक 10 जनवरी के बाद बेस्ट टाइम रहेगा। और अगर इन फ्यूचर आप अगर 2026-27 में भी आप देख रहे हैं तो आपके लिए भी यही है कि 25 दिसंबर से पहले तो देखिए स्नोफॉल अगर होता भी है तो 1-2 स्नोफॉल होते हैं, उसमें ज़्यादा स्नो नहीं होता। तो जनवरी में ही आप प्लान कीजिए, और हो सके पॉसिबल तो 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच ये बेस्ट रहेगा। बाकी फरवरी एंड तक स्नो रहता है। और थर्ड बात करते हैं कि क्राउड का क्या रहता है। देखिए, क्राउड सबसे ज़्यादा केदारकंठा में क्राउड मिलेगा आपको। यहाँ पे क्राउड मॉडरेट है। अभी लास्ट 2 साल से टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी आ रहे हैं, तो यहाँ भी क्राउड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और आई थिंक 2-3 साल बाद ये भी केदारकंठा की तरह ही हो जाएगा। पर फिलहाल यहाँ पे क्राउड नॉर्मली है, मतलब आप मान के चलिए कि एक फिर भी खुलारा बेस कैंप जो रहता है, और वहाँ पे करीब करीब 500 लोग तो आपको दिख ही जाएंगे। 400-500 लोग आपको दिख जाएंगे एक दिन में। और पीक सीज़न में जनवरी मिड के आसपास या लास्ट के आसपास आपको और भी ज़्यादा डबल भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप का साइज़ मिनिमम 20-25 हो जाता है उस टाइम पे। 30-40-50 लोगों का भी ग्रुप होता है। 2 गाइड आपके साथ रहेंगे, 2 से 3 गाइड। तो कुछ ऐसा रहता है यहाँ पे क्राउड का सीन। बाकी थर्ड, नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क आपको गुलिंग तक पूरा आपको मिलेगा, मतलब चाहे एयरटेल का हो या जियो का हो, पोस्टपेड हो या प्रीपेड हो, आपको इजीली मिलेगा। और खुलारा बेस कैंप पे आपको नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर आप समिट पे जाएंगे तो समिट पे आपको नेटवर्क मिलेगा, चाहे एयरटेल हो चाहे जियो हो। समिट वाले दिन आप जैसे आपका मान लीजिए 4 किलोमीटर का ट्रैक है, तो आप 2 किलोमीटर जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आपको नेटवर्क आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पे आप वीडियो कॉल वगैरह किसी को करना चाहें या नेट का यूज़ है तो कर सकते हैं। खुलारा बेस कैंप पे आप जब रहेंगे तो आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। आपका अगर पोस्टपेड सिम है तो आपका किसी एरिया में कहीं मतलब हाइट पे जाके आपको थोड़ा आ जाए नेटवर्क,
तो सही है, बाकी नहीं मिलेगा आपको खुलारा पे। ये नेटवर्क की बात हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या आप सेम डे में पांगर चूल्हा और क्वारी पास कर सकते हैं? तो जी नहीं, आप नहीं कर सकते ये, क्योंकि इसमें मतलब अगर आप बिगनर हैं तो आप पांगर चूल्हा क्वारी पास तो आप करके आ जाएंगे। इवन आप मॉर्निंग में जल्दी निकलते हैं अगर 6 बजे के आसपास, तो आप इजीली आप 12 बजे से पहले पहले आराम से आ जाएंगे, आप 11 बजे तक भी आराम से आ जाएंगे। पर आप सेम डे फिर पांगर चूल्हा जाएंगे तो आप, क्योंकि पांगर चूल्हा में एक्चुअली क्या होता है कि 2-3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद इतनी तेज़ हवा, मतलब हवा तो आपको सुबह भी मिलेगी और दोपहर में भी मिलेगी, पर शाम के बाद वो हवा आप झेल नहीं पाएंगे, इतनी तेज़ वो विंड रहता है वहाँ पे। तो ये दिक्कत होती है 3-4 बजे के बाद ट्रैक करने का। इसलिए कभी भी आपको पांगर चूल्हा के लिए ले जाते हैं तो रात में ही 3 बजे के आसपास आपका ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं। और बेबी पांगर चूल्हा भी अगर आपको ले जाते हैं तो सुबह 5-6 बजे 7 बजे तक स्टार्ट कर देते हैं, ताकि 12 बजे 1 बजे से पहले पहले 1 बजे से पहले पहले आपको वापस कैंप पे, बेस पे ले आए, ताकि वो विंड आप की वजह से आपकी तबीयत वगैरह ख़राब ना हो। तो सॉरी दोस्तों, माइक की बैटरी एक्चुअली लो हो चुकी है। मैं बीच में ये वीडियो पॉज नहीं करना चाहता, तो ये कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा और मैं भी थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा। तो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट अपने टॉपिक की बजट के बारे में। तो बजट का कुछ ऐसा है कि 5-5.5 हज़ार से लेके 12 हज़ार तक वेरी करेगा। बाकी कुछ ब्रांड्स के साथ, इंडियन हाइक या और भी 2-3 अच्छे ब्रांड्स हैं, उनके साथ अगर आप जाना चाहते हैं, कोई भी हैसल फ्री आप अपनी ट्रिप करना चाहते हैं, कोई भी मन में डाउट नहीं रखना चाहते, तो आपको उनके तरफ जाना चाहिए। बाकी आप, मैंने 5.5 हज़ार में जो बुक किया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कहाँ से मैंने बुक किया था, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं अगर आपके लिए वो ज़्यादा मैटर करता है। तो डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ डिटेल। पहला तो ये क्या था कि टॉयलेट में ना जो चेयर होता है, वेस्टर्न चेयर देते हैं, वेस्टर्न चेयर की तरह होता है वो आप बैठ के उस पर टॉयलेट वगैरह कर सकते हैं, तो वो चेयर नहीं दिया हुआ था। और सेकंड डिफरेंस लगा मुझे कि किसी टेंट में वहाँ पे जो थे वो चेयर और टेबल पे खाना खिला रहे थे, हम नीचे बैठ के ही खा रहे थे। मैट वगैरह प्रॉपर लगा था, टेंट ही था, पर चेयर टेबल नहीं था बस। तो ये 2 डिफरेंस हो गया। और तीसरा डिफरेंस कह सकते हैं, हाँ, फूड के मेन्यू में डिफरेंस हो सकता है। मैं अभी मेन्यू आपको इन डिटेल बताऊंगा, आप देख लेना, अगर आपके लिए वो मेन्यू सही लगे तो आप जा सकते हैं। यही 3 डिफरेंस लगा मुझे, और कोई डिफरेंस नहीं लगा। वही 13 या 15 सीटर की गाड़ी होती है जो ऋषिकेश से आपको पिक करती है और वहाँ ड्रॉप करती है। फिर उसके बाद होटल का मैंने दिखाया था आपको, रूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे। फिर खाना हो गया, गाइड, हमारे 16 लोगों के साथ 2 गाइड थे, एक आगे चलता था, एक पीछे। तो ये गाइड का भी यही हो गया। टेंट वगैरह काफ़ी अच्छे थे, फोटोज़ वगैरह में आप देख सकते हैं, वीडियो में मैंने भी डाला हुआ है, तो शॉर्ट्स में। तो सब कुछ काफ़ी बढ़िया था। स्लीपिंग बैग वगैरह भी अच्छे थे, मैट वगैरह प्रॉपर लगा हुआ था। तो ये सब चीज़ें मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लगा खास। ये 2-3 चीज़ें थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं किया, और ये पहले से मुझे पता नहीं था। अगर आपके लिए ये मैटर करता है तो आप उनकी तरफ जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी बुक कर सकते हैं। तो ये बजट के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि, तो अगले 2-3 मिनट में मैं आपको डिटेल में आइटनरी बताऊंगा कि कैसे आपका ये पूरा जर्नी होने वाला है 6 दिन का। 4 दिन तो सिर्फ आपका ट्रैक का रहेगा, 2 दिन आपका ऋषिकेश से जोशीमठ जाना और वापस आना। तो इसमें सुबह आप 6-7 बजे करीब आप ऋषिकेश से निकलेंगे और 6 बजे तक आप जोशीमठ पहुंचते हैं। 1-2 घंटे बाद आपकी ब्रीफिंग होगी आधे घंटे की। फिर आप डिनर करके 8-8:30 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं। अगले दिन सुबह आप 10 बजे के करीब निकलेंगे तुगासी विलेज के लिए, जो आपका बेस विलेज रहेगा, जहां से आप पहले कैंप साइट के लिए, गुलिंग के लिए निकलेंगे। तो जोशीमठ से तुगासी का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, और इसमें भी आपको 1 घंटा लगेगा। फिर आप गुलिंग से 2-3 किलोमीटर का ट्रैक करते हैं पहले दिन, जो कि थोड़ा स्टीप चढ़ाई तो आपको पूरे ट्रैक के दौरान ही मिलेगा, ये भी स्टीप ही रहेगा, पर आपका टाइम ड्यूरेशन करीब 2 घंटा लगेगा इस 2-3 किलोमीटर ट्रैक कंप्लीट करने में। 1-2 बजे के करीब आप गुलिंग पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आप लंच वगैरह करके आप फ्री हो जाते हैं। शाम को इवनिंग स्नैक्स वगैरह मिलेगा, और थोड़ा इवनिंग वॉक पे आपको ले जाते हैं। बाकी अगले दिन आप थोड़ा जल्दी निकलेंगे। इस दिन गुलिंग से खुलारा आपको जाना है, जो कि करीब होने वाला है 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक।
और आपको टाइम भी 5 घंटे के करीब लगेगा। और आप 2 बजे के आसपास खुलारा पहुंच जाएंगे। वहाँ पे लंच वगैरह करके फिर इवनिंग स्नैक, फिर वही सेम चीज़ें। आप 2 बजे के आसपास, करीब 2 मैक्सिमम 3, आप 2 बजे लेके चलिए, 2 बजे के आसपास आप रोज़ पहुँच जाएंगे। और उसके बाद आप फ्री टाइम रहता है तो आप अपना जो भी फ़ोटोज़ वगैरह या वीडियोज़ वगैरह जो भी है वो सब कर सकते हैं, और या वॉक वगैरह पे जा सकते हैं। आप निकलते हैं पहले दिन तो आप ऋषिकेश से जोशीमठ गए, सेकंड डे गुलिंग पहुंचे, आप गुलिंग से खुलारा थर्ड डे आप पहुंचे, फोर्थ डे आप खुलारा से आप पहुंचते हैं अपने समिट पे, और वापस आपको खुलारा आना है। तो ये टोटल अप एंड डाउन ये जो जर्नी होगी ये करीब 7-8 किलोमीटर की होने वाली है। और इसमें आपको करीब इसमें भी आपको 7-8 घंटे लगने वाले हैं। तो आप इस दिन सुबह 7 बजे के आसपास आप निकल जाएंगे, और 7 बजे 8 बजे जब भी ले जाते हैं, करीब 2 बजे के आसपास इस दिन भी आप वापस अपने बेस पे आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे आप निकलते हैं 5th डे, खुलारा से नीचे आप जोशीमठ तक जाएंगे, मतलब तुगासी तक जाएंगे। फिर वहाँ से ट्रैवलर आपको जोशीमठ अपने होटल पे ले जाएंगी, और इस दिन भी आप 2-3 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाएंगे अपने जोशीमठ पे। वहाँ पे आप जाके थोड़ा आसपास का चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, मंदिर वगैरह जा सकते हैं। बाकी उसके बाद अगले दिन आप 6th डे आप सुबह वही 7 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास आप निकल जाते हैं जोशीमठ से, और शाम को 5-6 बजे आपको ऋषिकेश आपकी ट्रैवलर छोड़ देती है। तो कि 2-3 घंटे आप ऋषिकेश आप घूम के आरती वगैरह देख के आप रात की ट्रेन या बस पकड़ के अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट ये रहता है कि क्वेरी की सोलो कोई वुमेन है तो क्या वो कोई ग्रुप ज्वाइन करके जाती है, पैकेज लेके जाती है, तो क्या उनके लिए सेफ है? हाँ, बिल्कुल सेफ है। सब कुछ आपके पैकेज में इंक्लूड रहता है, और वो लोग टेक केयर करते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ कुछ लोगों का ये रहता है क्वेरी कि क्या वो खुद अपना टेंट पिच कर सकते हैं, खुद ये ट्रैक कर सकते हैं बिना कोई पैकेज के, बिना कोई गाइड के। तो मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरे को जितना आइडिया है कि 1-2 लोगों ने वहाँ पे किया था, कुछ अनऑफिशियली ये चीज़ किया था, पैसे वगैरह दे के, और फॉरेस्ट गार्ड वगैरह को, मतलब ये चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मुझे जितना नॉलेज है मैं आपको वो बता रहा हूँ बस। बाकी आप ये रिस्क लेना चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, बिल्कुल। बाकी मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये है कि आप अपना पैकेज लेके जाइए, ठीक है, हैसल फ्री आपका ट्रिप होगा। सेकंड, आप अगर 5-6 लोगों, 7 लोगों का, 8 लोगों का ग्रुप है और आपके पास टेंट वगैरह है या आप परचेस कर रहे हैं, तो आप वहाँ से एक गाइड कर लीजिए। 1000 से 1500 रुपये लेगा आपको, सिर्फ उसको सोने के लिए और खाना देना। 1000 से 1500 रुपये पर डे का देना है आपको। 4 दिन का रहेगा या 3 दिन का रहेगा, उसके हिसाब से आपका रहेगा ये। बाकी आप अगर वो परमिट वगैरह वो सब कुछ वो खुद बना के दे देगा, वो वही लोकल जहाँ से आप जिससे आप ये गाइड से करवाएंगे। फिर भी अगर आप चाहते हैं वो पर हेड 200-300 रुपये फालतू ले रहा है, तो आप वहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन या फॉरेस्ट स्टेशन है, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह रहते हैं, तो वो आपको परमिट बना के भी दे देंगे, आप वहाँ जाके भी बनवा सकते हैं। तो मुझे जितनी नॉलेज थी, ये 3 चीज़ें हैं, 3 ऑप्शन है, आप ये चूज़ कर सकते हैं। बाकी अल्पाइन वाला मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी आपकी चॉइस है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक ये था कि क्या, हाँ, एक दिन में ये ट्रिप हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता एक दिन में। और नेक्स्ट ये रहता है कि क्या मिनिमम कितने दिन में ये ट्रिप हो सकता है? तो मिनिमम ये आप 2 दिन में कर सकते हैं, रिकमेंडेड है 3 दिन का, बाकी होता है ये टोटल 4 दिन में। अब मैं 3 दिन में आप कैसे कर सकते हैं पहले मैं ये बताता हूँ। तो हमारे साथ 2 लोग थे ग्रुप में जिन्होंने ये 3 दिन में कंप्लीट किया था, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे स्पीति के लिए निकलना था। तो क्या किया उन्होंने, जो लास्ट डे समिट पे पहुंचे थे वहाँ से जोशीमठ, वो डायरेक्ट आए थे, खुलारा ना आके डायरेक्ट जोशीमठ वो उतरे थे। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं और आपका 1 दिन बच जाएगा, 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। और 2 दिन में कैसे कर सकते हैं? तो पहले दिन अगर जो आप बेस विलेज तुगासी से गुलिंग जो जा रहे हैं, 2 घंटे जो आपको लग रहे हैं, और वहाँ से 5 घंटे आपको वहाँ के लिए लग रहे हैं, आपको खुलारा के लिए। तो ये टोटल 7 से 8 घंटे की जर्नी आप 1 दिन में चाहे तो कवर कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो ये 1 दिन में हो जाएगा।
दूसरे दिन आप सबमिट करके वापस नीचे जा सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, पर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट, फूड मेन्यू होटल वगैरह की और क्या फैसिलिटी वगैरह आप वहाँ प्रोवाइड करते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। हमारे में जो नीचे जोशीमठ में था, जोशीमठ में भी काफ़ी अच्छा खाना आपको मिलेगा, मतलब रोटी सब्जी, जनरली आपको दाल चावल सब्जी और पापड़ ये आपको मिलने वाला है, अचार रहेगा। ऊपर भी आपको मतलब सिंपल ही खाना मिलेगा, कोई खाने में अलग अलग सब्जी रहेगी। आलू की सब्जी ज़्यादातर आपको मिलेगी, आलू सोयाबीन की सब्जी मिलेगी, और एक दिन मतलब सूखी सब्जी आपकी रहेगी, रोटी रहेगा, पापड़ रहेगा, दाल चावल एक टाइम रहेगा, उसमें पापड़ रहेगा, अचार रहेगा, तो ये सब चीज़ें रहेगी। मतलब सिंपल खाना रहेगा, खाना मतलब टेस्ट वगैरह अच्छा था। एक दिन मेरे को थोड़ा सा मतलब सही नहीं लगा, बाकी दिन मेरे को परफेक्ट लगा। जो आप घर पे खाते हैं वही चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। बाकी 2 दिन हमें एक दिन सेवई, एक दिन गुलाब जामुन मतलब स्वीट भी मिला था। इवनिंग स्नैक में चाय पकौड़े रहेंगे, और सुबह मॉर्निंग में आपको एक दिन हमें मिला था ओट्स था, पोहा था, चाय था, और एक दिन मतलब जनरली यही सब आपको मिलेगा। मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पोहा वगैरह आपको मिलने वाला है, चाय आपको 2 टाइम मिलेगा। तो खाने का इन जनरल ये सब चीज़ें था। बाकी डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा अगर व्यू वाली, तो मैं उसमें दिखा दूंगा आपको कि रोज़ क्या क्या मिल रहा है। और बात करते हैं होटल की, तो होटल काफ़ी अच्छे थे, नीट एंड क्लीन थे, कोई दिक्कत नहीं आया हमें। मैं आपको एक वीडियो के थ्रू आपको दिखा भी दूंगा क्लिप। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट, फैसिलिटी वगैरह और सब बढ़िया था। ट्रैवलर वगैरह से हमें जोशीमठ ले गए, वापस लाए, वो काफ़ी सही था, काफ़ी बिल्कुल टाइम वाइम पे पहुंचाई, 1-2 बार बीच में रुकते हुए चले, प्रॉपर ब्रेकफास्ट लंच वगैरह करते हुए। होटल वगैरह भी सही था, खाना वगैरह सही था, 2 गाइड थे, अच्छे थे, फ्रेंडली नेचर था उनका। तो ये सब चीज़ें हो गई जो मैंने पैकेज लिया था उसके बारे में। अब इलेक्ट्रिसिटी और चार्जिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ जोशीमठ में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। वहीं पे आप अपना गियर्स वगैरह जितने भी हैं आप चार्ज करके रख लीजिए, चाहे ड्रोन, कैमरा, मोबाइल, पावर बैंक, जो भी चीज़ें हैं। और पावर बैंक एक 20,000 mAh का ज़रूर आप कैरी कीजिए। अगर कंटेंट वगैरह बनाते तो उस हिसाब से आपको तो बिल्कुल पता ही होगा, पर एक कम से कम 10,000 mAh का तो लेके आप चलिए। और नेटवर्क वगैरह का आई थिंक मैंने बता दिया है कि आपको नेटवर्क मिलेगा सिर्फ और सिर्फ गुलिंग में, और खुलारा में आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। आप नेक्स्ट डे समिट के लिए जाएंगे तो 1-2 किलोमीटर के बाद आपको नेटवर्क मिलने चालू हो जाएंगे, और टॉप तक आपको मिलेगा। फिर आप नीचे उतरना चालू करेंगे तो 2 किलोमीटर पहले आपका नेटवर्क चले जाएंगे। पोस्टपेड सिम है तो पोस्टपेड सिम मिल जाएगी आपको, ठीक है, उसके नेटवर्क तो बिल्कुल मिलेंगे आपको। और प्रीपेड के भी आपको मिलेंगे, जियो हो या एयरटेल हो, आपको खुलारा पे बस नहीं मिलेगा, बाकी जगह आपको मिलने वाला है। हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस की किसी को प्रॉब्लम होती है तो ऐसा है कि मेरे साथ भी एक दिन हुआ था, और बाकी मेरे फ्रेंड्स के साथ तो काफ़ी ज़्यादा हुआ था कि उनको 2-2, 3-3 दिन मतलब रात में सर दर्द होने लग जाना। तो आप साथ में एक मेडिसिन ज़रूर मतलब कैरी कीजिए, कि चाहे क्रोसिन वगैरह हो गया या पैरासीटामोल हो गया, जो भी चीज़ें हैं, या हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस की दवाइयाँ भी आती हैं तो वो आप लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट वगैरह की बात करें तो आपको कुछ ऐसा है डॉक्यूमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आधार कार्ड की फ़ोटो हाँ आपके फ़ोन में है, और आप पैकेज लेके जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लेके जाइए। बाकी आप खुद से परमिट बनाने वाले हैं तो आधार, पैन, फ़ोटो, ये 3 चीज़ आपकी रिक्वायर होगी। और कुछ इम्पोर्टेंट गियर जो हैं जो आपको लेके ज़रूर जाने हैं वो है आपका शूज़, प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ होना चाहिए, ग्रिप उसकी अच्छी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स शूज़ से आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, स्पेशली स्नो में तो बिल्कुल नहीं। और तो नेक्स्ट बात करें अगर गियर की, तो कुछ इंपॉर्टेंट गियर हैं, ट्रैकिंग शूज़ हो गया, पैंट हो गया, जैकेट हो गई, टोपी, और आपका नेक वार्मर है, ग्लव्स हैं, ये सब चीज़ें। बाकी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, जो कि मस्ट रिक्वायर है आपके लिए। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी डाल दूंगा उसका, और इम्पोर्टेंट गियर्स के लिंक भी डाल दूंगा, वो आप
चाहे तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ बस। और बात करें अगर रेंटल की, तो रेंटल का कुछ ऐसा है कि वहाँ पे जोशीमठ में हमें नहीं दिखाता रेंटल का। जो आप जिससे सर्विस आप ये लेंगे पैकेज, वही आपको प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा कॉस्टली होता है, मेरे को लगा थोड़ा कॉस्टली। आपको आप देख सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कितना क्या प्राइस था। बाकी ऐसा है कि आप वहाँ पे अगर मिलता भी है अगर मार्केट में, तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप शाम को पहुँचेंगे लेट नाइट, और आप रात में 8 बजे तक सारे शॉप्स वगैरह बंद हो जाते हैं, 9 बजे तक करीब। तो आप इतना टाइम भी नहीं रहेगा कि आप ढूंढ पाएंगे। अगले दिन भी सुबह इतनी जल्दी आप उठ नहीं जाएंगे, और ना ही आपको वो शॉप्स वगैरह खुले मिल जाएंगे 8-9 बजे। तो आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा। अगर आसपास में दुकान है, बाई लक आपको मिल गया, नहीं तो ये बाई लक ही है। हमें एक भी दुकान नहीं दिखाता रेंटल के लिए। हाँ, 2-4 छोटे मोटे आइटम है, वो परचेज करने के लिए आपको दुकान मिल जाएगी, जो नए आइटम आप परचेज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, और फिर भी ऐसा कुछ अगर रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने जो एक्सपीरियंस किया इस पैक के दौरान, और मैंने जितना रिसर्च किया था, मुझे जितने नॉलेज है, मैंने वो आपके साथ शेयर किया है। हो सकता है 1-2 चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट हो सकती है, आपको कोई चीज़ आपने अलग एक्सपीरियंस किया हो। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैंने बस उतना शेयर किया है। फिर भी कुछ चीज़ें अगर रह जाती है या कुछ चीज़ें गलत बोल दी हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।